students, how are you all? I hope you will be fine because your teacher is fine. Okay, so we will not waste our time. We will just come to our homework. आज जो है हम भाषा अभ्यास में पूरे एक सप्ताह के बाद मिले हम, तो आज जो है हम भाषा अभ्यास में ठीक काम करने का जो अभ्यास है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे होमवर्क में, गृह कार्य में। ठीक है, इसमें ना भाषा ठीक काम करे के जो चरित्र थे या जो कुछ वस्तुएं थी या जो भी उसमें नाम थे वो आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें आपको सही मात्रा करके उसको करेक्ट करना है, मतलब बिना मात्रा कहीं कहीं की मात्रा हटा दी गई है और आपको अपूर्ण मतलब अधूरे शब्द दिए गए हैं। और वो शब्द 10 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं मैं बता रही हूँ। शब्द है रमश, राज, गता, महन, छलका, यहाँ, काटा, दवाई, फसल, खन। तो रमश, रमेश उसमें एक बच्चा था, आपको ध्यान देना है। रमेश इसमें रमश है तो हम माँ में एक की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और वो शब्द बनेगा रमेश। वैसे ही दूसरा शब्द है राज, तो राज उसमें कोई नहीं था लेकिन राजू तो था ना, तो हम ज में दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा राजू। र में आ की मात्रा, ज में दीर्घ उ की मात्रा राजू। तीसरा शब्द है गता। गता में एक लड़की थी गीता, गीता थी तो उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे, इसलिए हम गता में ग दीर्घ ई की मात्रा त आ की मात्रा गीता बनाएंगे। उसके बाद का शब्द है मोहन। मोहन भी एक बच्चा था उसमें, तो हम माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा मोहन। माँ ओ की मात्रा ह न मोहन। फिर छलका को हम छिलका बनाएंगे। छलका में छ में ह्रस्व ई की मात्रा लगाएंगे, ल क आ की मात्रा छिलका। छ ह्रस्व ई की मात्रा, ल क आ की मात्रा छिलका। फिर आगे आते हैं, छठा शब्द जो है वो यहाँ है। यहाँ कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है यहाँ। तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम ह में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा यहाँ। ह में आ की मात्रा चंद्र बिंदु यहाँ। फिर अगला शब्द है काटा। काटा नहीं था, वहाँ एक बच्चे को कांटा चुभ गया था, तो कांटा बनाने के लिए हम क आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे और ट आ की मात्रा, तो शब्द पूरा होगा कांटा। फिर अगला शब्द है दवाई। दवाई यहाँ लिखा हुआ है लेकिन वो द व में आ की मात्रा और ह्रस्व ई लिखा हुआ है, जबकि दवाई द व में आ की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा होता है दवाई, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला शब्द है फसल। फसल तो ऐसा कुछ ठीक काम करे में नहीं था लेकिन फिसल तो था ना, बूढ़े बाबा जो गीता ने छिलका खा के फेंका था सड़क पे, वो फिसल गए थे, तो हम फसल को फिसल बनाएंगे। ठीक है, फ ह्रस्व ई की मात्रा, दंत स ल आ की मात्रा फिसला या फिसल दोनों हो सकता है। और आखिरी शब्द है खन। खन नहीं था, कांटा चुभने से खून निकल रहा था है ना, तो ख में दीर्घ उ की मात्रा न खून बनाएंगे, खून। इस तरह शब्द बन गए रमेश, राजू, गीता, मोहन, छिलका, यहाँ, कांटा, दवाई, फिसला, खून। अब लिखेंगे कैसे। र म एक की मात्रा तालाब श रमेश, र आ की मात्रा ज दीर्घ उ की मात्रा राजू, ग दीर्घ ई की मात्रा त आ की मात्रा गीता, म ओ की मात्रा हा न मोहन, छ ह्रस्व ई की मात्रा, ल क में आ की मात्रा छिलका, यहाँ, य ह में आ की मात्रा चंद्र बिंदु यहाँ, क आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ट आ की मात्रा कांटा, द व आ की मात्रा दीर्घ ई दवाई, फ ह्रस्व ई की मात्रा दंत स ल आ की मात्रा फिसला, ख दीर्घ उ की मात्रा न खून। और वैसे ये कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है आपका प्रश्न वो है सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। इसमें आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है जिसमें दो विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहली पंक्ति है रमेश ने बहुत सुंदर फूल खालिस्तान। अब उसमें आपको जो शब्द दिए गए हैं वो है देखा और देखे। तो रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखा, रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखा। ठीक है, फिर ख में आते हैं राजू खालिस्तान, उंगली में कांटा चुभ गया। तो राजू की या की
की, हम बोलते हैं राजू की। क पे देखो प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, तो उसमें हम दीर्घ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और ये की जो ह्रस्व वाला यूज़ करते हैं वो दो वाक्यों के बीच में हम जोड़ने के लिए या फिर आगे बढ़ना होता है तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये दीर्घ की मात्रा होगा, राजू की उंगली में कांटा चुभ गया। गीता ने उंगली खाली स्थान दवाई लगा दी। उंगली में तो दवाई नहीं लगाते हैं, उंगली पर दवाई लगाते हैं। तो ये वाक्य बनेगा गीता ने उंगली में दवाई लगा दी। फिर है सॉरी उंगली में, गीता ने उंगली में दवाई, उंगली पर दवाई लगाई। में या पर आपको जो सही लगे आप वो भरना। या उंगली में, घाव में लगाते हैं ना, घाव पर दवाई लगाते हैं, उंगली पर दवाई लगाते हैं, ठीक है। या उंगली में भी दवाई लगा सकते हैं। तो आप गीता ने उंगली में दवाई लगाई, हाँ उंगली में, ठीक है। उंगली में चोट होती तो चोट में दवाई लगाते हैं, उसे उंगली में दवाई लगा दी। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों की आदर करना चाहिए। तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। और आखिरी है, आखिरी वाक्य, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं गलत काम मत करूँगा। मत जब हम किसी को रोकते हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम रोक नहीं रहे हैं, वो एक बच्चा है जो खुद बोल रहा है, तो वो यहाँ करेक्ट जो वाक्य होगा वो होगा मत, सॉरी नहीं। तो ये वाक्य बनेगा मैं गलत काम नहीं करूँगा। इस तरह हमारे 5 वाक्य बन गए। जैसे पहला वाक्य, रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखा, राजू की उंगली में कांटा चुभ गया, गीता ने उंगली में दवाई लगा दी, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, मैं गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है और बना करके मुझे भेजना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ओके, till then bye bye, take care and don't irritate, don't bother your parents, your grandparents. bye bye, खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।